हेलो फ्रेंड्स, अनंत ज्ञान एकेडमी के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे टेक गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ये हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया कि जैसे किसी भी हाफ सेल के अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो उसका इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के पोटेंशियल और हाफ इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्लियर हो गया, लेकिन हम किसी अकेले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम केवल दो सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इससे सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है। हम किसी भी पर्टिकुलर सेल का, हाफ सेल का, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम किसी दूसरे हाफ सेल का सहारा लेंगे, उसको हम रेफरेंस मानेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्लियर है? अब देखिए करते क्या है, जैसे हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। जैसे हम SHE का यूज कर सकते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। जहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर H2 गैस पास हो रही है, इसको H+ आयंस के सॉल्यूशन में रखा गया है। ठीक है, ये पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। और आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक एग्जाम डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे ये जो प्लेट दिख रही है, ये प्लेट है प्लेटिनम ब्लैक की। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक से इसको पेंट किया हुआ है। एक्चुअल में प्लेटिनम की प्लेट है, प्लेटिनम का तार अंदर जा रहा है, तो ये प्लेटिनम प्लेट के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का पेंट कर दिया। और इस प्लेटिनम ब्लैक की हुई पेंट की हुई जो प्लेट है, इसको इस सॉल्यूशन में डिप करा दिया आधा। ये सॉल्यूशन है H+ आयन वाला, मीन्स HCl गैस, HCl एसिड हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, मीन्स कोई भी एसिडिक मीडिया का सॉल्यूशन है, उस एसिडिक मीडिया के सॉल्यूशन में इसको डिप करा दिया। ठीक है, ये मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे ये डिप करा दिया। और इधर से हम इसमें H2 गैस पास करा रहे हैं, मीन्स यहाँ तीन चीज़ हो गई, H2 गैस पास हो रही है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या होगा, एसिडिक मीडिया। ठीक है, तो देखिए विलियन में अगर H2 गैस का प्रेशर 1 एटमोस्फियर है और H+ आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इस तरह के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि जैसे हमें इस एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड का जो एक सेल बना हुआ है, हाफ सेल, इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम इसके कंपैरिजन में ये हम SHE रख देंगे। ठीक है, इस SHE को रख के अब दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना लेते हैं और दूसरी सेल जो अननोन सेल है उसको कैथोड बना लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एनोड को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, कैथोड को राइट साइड लिखते हैं। तो यह एनोड पे क्या जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे अननोन इलेक्ट्रोड। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना लेंगे और सेकंड हाफ सेल जो अननोन है उसको कैथोड बना लेंगे। अब यदि सेकंड हाफ सेल की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन यदि इकाई है, यूनिट है, तो जो सेल पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की कंडीशन है कि सॉल्यूशन जितने भी हाफ सेल्स है सबकी यूनिट इकाई होनी चाहिए। तो उस केस में हम ई नोट सेल कैसे लिखेंगे, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो फिर ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, और ई नोट लेफ्ट हमारा 0 है, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट राइट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन क्या होगी, जब ये SHE हमारा, ठीक है, और ये दूसरा, ये तो एनोड पे और ये कैथोड पे अननोन सेल। अगर अननोन सेल कॉपर है, अगर अननोन सेल कॉपर है तो उस केस में सेल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, देखो लेफ्ट साइड एनोड हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ये सॉल्ट ब्रिज, राइट साइड हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस केस में जो EMF मिलेगा वो मिलेगा +0.34 वोल्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस साइन आ रहा है, ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है, ये प्लस साइन बता रहा है कि जो कॉपर आयन है वो कॉपर में इस हाइड्रोजन तुलना में इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। जिस सेल का EMF पॉजिटिव आए तो यही दिखाता है कि उस सेल का इलेक्ट्रोड जो अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जो हाइड्रोजन है उसकी तुलना में आसानी से रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कॉपर +2 का आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन हो जाएगा तो हाफ सिलेक्शन क्या हो जाएगी, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि सेकेंड इलेक्ट्रोड जिंक हो तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह लिखते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड तो वही SHE हमारा, और सॉल्ट ब्रिज की राइट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ पे EMF मिलता है -0.76 वोल्ट। तो यहाँ जो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसको, उसकी रिड्यूस होने की पावर कम है बजाय H+ की, मीन्स H+ रिड्यूस हो जाएगा यहाँ, और राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जिंक को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। अब देखिए डेनियल सेल में जो सेल EMF होता है वो ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब हमें पता है कि ई नोट राइट कॉपर वाला है तो कॉपर का तो ये हो गया +0.34 वोल्ट, माइनस एनोड लेफ्ट साइड है उसका होता है जिंक का, क्या होगा -0.76, तो -0.76 आ गया, या माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +0.34 वोल्ट +0.76 वोल्ट, टोटल 1.1 वोल्ट। ये जो 1.1 वोल्ट है ये डेनियल सेल का EMF है, ठीक है। यदि किसी, अब देखिए यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से कम, 0 से अधिक आता है, मीन्स पॉजिटिव होता है, उस केस में इसकी रिड्यूस स्टेट, रिडक्शन होने की जिस अवस्था है वो हाइड्रोजन गैस की तुलना में अधिक स्थायी हो गया और वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कॉपर में हो रहा है, कॉपर में पॉजिटिव आ रहा है 0 से अधिक है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोड का मानक विभव 0 से कम है, मीन्स नेगेटिव है, जैसे जिंक में, तो रिड्यूस्ड स्टेट हाइड्रोजन से कम स्थायी होती है और हाइड्रोजन यहाँ रिडक्शन हो जाता है और इस अननोन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो जाता है जैसे जिंक में होता है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड 2-3 स्टेटमेंट है, इनको क्लियर कर लीजिए। जैसे जब भी हम इलेक्ट्रो जो पोटेंशियल वाली सीरीज देखते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली सीरीज में क्या होता है कि सबसे टॉप पे फ्लोरीन है और सबसे बॉटम में लिथियम है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है प्लस में 2.87, जबकि लिथियम का -3 आता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए क्या पता चलता है, पहला फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाईएस्ट है,
प्लस 2.87 है। ठीक है, जब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट है, मीन्स इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, तो F2 गैस की F- में रिड्यूस होने की क्षमता अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो F2 गैस F- में रिड्यूस हो जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी। और फ्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी, जो दूसरे का क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, जबकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और F- आयन इसका जो कॉन्जुगेटिव आयंस होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, इसका अपोजिट। ठीक है, अब लिथियम का है बॉटम में, तो बॉटम में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है -3 वोल्ट के आसपास, सबसे कम है, मीन्स इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम में सबसे कम है। तो उस केस में लिथियम आयन क्या हो जाएगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन होना है ना, तो ये दूसरे का क्या करेगा, ये दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो ये सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जो लिथियम मेटल है एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट है जिनको आपको याद करना है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।